गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपनी बातों का शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बर्ट कामू की बातों से करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा और फिर इसे हिंदी में भी बताऊँगा। वो अक्सर कहते थे, आई पुट माई हार्ट एंड सोल टू माई वर्क। एक बार फिर से सुनिए, आई पुट माई हार्ट एंड माई सोल टू माई वर्क। यानी मैंने अपनी दिल और अपनी आत्मा को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है काम ही जीवन है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं यहाँ आपसे आपके भविष्य की बातें करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको होश मिलाने आया हूँ। आप जिनके साथ भी रहते हैं, चाहे वो घर वाले हों, समाज के लोग हों, या रिश्तेदार हों, या दोस्त हों, जो भी हो, आपसे यही बोलते हैं कि आज मन लगाकर पढ़ाई करो, उसके बाद एक अच्छी नौकरी ले लेना और फिर खूब पैसे कमाना। लेकिन मैं आज आपसे कुछ अलग बातें बोलने आया हूँ और इस बात को आप जीवन भर याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, काम जिंदगी ही होती है। और इसी बात को आचार्य प्रशांत और भी गहराई से बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम सिर्फ तुमको पैसा दे रहा है तो वो काम तुम्हारा शोषण कर रहा है। अब आप सोचिए, यदि आप अपने काम को प्रतिदिन 8 से 10 घंटा देते हैं, लेकिन अगर आपको उस काम से जरा भी लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, आपकी आत्मा उस काम में नहीं डूब पाती है, तो बताइए वो काम आपको किस तरह से आंतरिक प्रगति दे पाएगी? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। वो काम सिर्फ आपको थकाएगी। लेकिन फिर भी आप चंद रुपयों के खातिर आप अपनी जिंदगी और पूरे जवानी को बेच देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको अपने काम से प्रेम है, लगाव है और आपकी चेतना से जुड़ी हुई है, तो वो काम आपको भीतर से निखार कर एक बेहतर इंसान बना देगी। इसी बात को ओशो और भी खूबसूरत तरीके से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि काम को बोझ मत बनाओ, काम को खेल बना लो। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने काम को एक बच्चे के खेल की तरह करने लगता है तो वो काम उसको थकाता नहीं है, बल्कि वहाँ पे सारी थकावट खत्म हो जाती है और आनंद शुरू होता है। आप सोचिए उस छोटे बच्चे के बारे में जो रेत के साथ खेल रहा होता है और उसी रेत के ऊपर रेत के द्वारा ही घर बनाने का कोशिश कर रहा होता है। तो वो उससे मतलब वो अपने काम से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखता है कि वो घर बनेगा कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो उससे एक उम्मीद जोड़ लेते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे बोलें तो जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई से एक उम्मीद जोड़ रखे हैं कि मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं, परीक्षा में अच्छे नंबर आ पाएंगे या नहीं, या फिर बाद में हमें एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी या नहीं। यही उम्मीद आगे जाकर दुख का कारण बनती है, क्योंकि इसी उम्मीद के कारण आप अपने काम को पूरे 100% नहीं दे पाते हैं और वह पूरी लगन से हो भी नहीं पाता है। फिर ओशो कहते हैं कि काम वो करो जो तुम्हारी प्रार्थना बन जाए। यानी उनके कहने का मतलब था कि जब भी आप कोई भी काम करो, पढ़ाई का, लिखने का, या कोई भी काम करो, तो उसमें आप इस तरह से डूब जाओ कि आप खुद को ही भूल जाओ। अगर काम करते वक्त आपको बार बार घड़ी देखनी पड़ती है तो समझिए आप काम तो नहीं ही कर रहे हैं, आप जीवन भी नहीं जी रहे हैं, आप सिर्फ जीवन को काट रहे हैं। तो आखिरी बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको जीवन में करियर का चुनाव करना हो, करियर का मतलब हुआ आपको अगर किसी नौकरी का चुनाव करना हो या किसी भी काम का चुनाव करना हो, तो आप वहाँ पे सिर्फ ये मत देखना कि वो काम आपको कितना पैसा देगा। आप वहाँ पर यह भी देखना कि वो काम आपकी गरिमा को कितना बढ़ा रही है, वो काम आपको और कितना ज़्यादा इंसान बना पा रही है। तो ध्यान रखना और याद भी रखना
कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, तो आप अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जीवन ऊर्जा का उपयोग सिर्फ पैसे कमाने के पीछे मत लगा देना। जीवन में एक बेहतर काम चुनना और वही काम आपको भीतर से बदलकर एक नया इंसान बना देगी। धन्यवाद।